जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ख्र महसूस किया है वो इल्म को लेकर के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा कि मैं मुअल्लिम बना करके भेजा गया हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान खुद कहता है कि मैंने ईमान वालों के दर्जे को बुलंद किया और उन लोगों के दर्जे को बुलंद किया जिन्हें हमने इल्म अता फरमाया है। हजरात, जब इल्म आता है तो इंसान के अंदर बुलंदी आती है, इल्म आता है तरक्की आती है, इल्म आता है इज्जत और मकाम हासिल होता है। इल्म के हुसूल के बाद सरबुलंदी आती है। जब इंसान के अंदर इल्म आता है और जो गैर अहले इल्म होता है वो दोनों के दोनों बराबर नहीं हो सकते। खुद कुरान करीम में अल्लाह ताला का फरमान है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून कि जो अहले इल्म है और जो गैर अहले इल्म है ये दोनों के दोनों बराबर नहीं हो सकते। इंसान इल्म के न होने की वजह से बहुत सारे अजीब व गरीब हादसात व वाक़यात का शिकार हो जाता है और उनके वहम व गुमान में भी नहीं होता। चुनांचे आपको मैं एक लतीफ़ा की शक्ल देता चलूँ। एक शौहर अपनी बीवी से कहता है कि मैं बहुत ही मशहूर हो गया हूँ सखावत के एतबार से। मेरी सखावत गांव-गांव में रोज़े रोशन की तरह आया है। हर कोई जानता है कि मैं बहुत बड़ा सखी हूँ। तो उनकी बीवी ने कहा कि तुम्हारी जो सखावत है और सखावत का जो चर्चा है वो मेरी वजह से। शौहर ने कहा कि तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि वो मेरी वजह से है, जो कि मैं मेहनत से कमाता हूँ और उसके बाद मैं लोगों में अपने मालो दौलत को तक़सीम करता हूँ। लिहाजा वो सखावत खुद बजाते खुद मैं अपनी ज़ात से चर्चे में आ गया हूँ। लेकिन बीवी कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब तुम्हारी सखावत ख़त्म हो जाएगी। चुनांचे एक बूढ़ा आदमी आता है और वो बूढ़ा आदमी मांगने लगता है। जब मांगने आया तो बीवी फूट फूट करके रोने लगी। उनके रोने को देखकर वो बूढ़ा आदमी पूछता है कि ज़रा बताओ बेटी रो क्यों रही हो? तो उन्होंने कहा कि मैं रो इसलिए रही हूँ कि आप तो बहुत ही बूढ़े आदमी हैं और मेरा शौहर अजीब व गरीब इंसान है। जब वो मेरा शौहर तुम्हें देखेगा तो वो ये मूसल से मारेगा और तुम मर जाओगे, तुम फिर जिंदा नहीं रह पाओगे क्योंकि बूढ़े हो चुके हो। जब ये बात सुनती है, जब ये बात वो बूढ़ा आदमी सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से रुखसत हो जाता हूँ। चुनांचे वो वहाँ से जाने लगता है। जब जाने लगता है तो फिर अचानक उनका शौहर आ जाता है। उनके शौहर ने कहा कि क्या बात है? वो बूढ़ा आदमी ऐसे ही वापस चला गया। पता चला कि ये उनकी बीवी के पास आया था कि तुम्हारे शौहर बहुत सखी हैं, लिहाजा हमें भी कुछ दे दो, लेकिन देने को तैयार नहीं। तो अब इन्होंने कहा कि दे देना चाहिए। चुनांचे ये मूसल लेकर उनके पीछे पीछे दौड़ा। मेरे बुजुर्गों, कहने का मकसद ये है कि जब इंसान के पास इल्म आता है तो अल्लाह ताला उन्हें मुतवाज़े बनाता है। इंसान के पास इल्म आता है तो सरबुलंदी हासिल होती है। इल्म आता है तो इंसान का मकाम इल्म के आने के बाद इंसान का मकाम बुलंद होता है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल इल्म नूरुन वल जहलु ज़ुल्मा के इल्म रोशनी है और जहालत जुल्मत है। अन्नूर, नूर की तशरीह की जाती है अन्नूर इज़ा दखल फी सदरिल फतह कि नूर जब सीने के अंदर दाखिल होता है तो सीने के शुकूक व शुबहात को ख़त्म कर देता है।
जहालत जुल्मत और तारीकी है। जहालत की वजह से इंसान बहुत सारे बुरे रस्म व रवाज के अंदर पड़ जाता है। मेरे भाइयों, जब इल्म आएगा तो हमें शरीयत पर चलना आसान हो जाएगा। इल्म आएगा, हमें पता चलेगा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीका क्या है। जब इल्म आएगा तो हमें पता चलेगा नमाजों के अंदर क्या पढ़ा जाता है। इल्म के आने के बाद जनाजा किस तरीके से पढ़ाया जाता है, कफनाया किस तरीके से जाता है, दफनाया किस अंदाज से जाता है। ये सारी चीजें इल्म के हुसूल के बाद इंसान उस काम को सही तौर पर अंजाम दे पाता है, वरना इंसान इससे दूर रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ न कुछ ज़रूर इल्म हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, के इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। मतलब यह है कि इतना इल्म दीन का हासिल करना कि जिसके ज़रिए से अपने इस्लाम के ऊपर अमल करना हमारे और आपके लिए आसान हो जाए, इतना सीखना हर शख्स के लिए ज़रूरी है। लेकिन अपने माशरे का जायज़ा लिया जाए, अजीब व गरीब इंसान मौजूद है जो बरसों से नमाज पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन नमाज का सही तरीका नहीं आता। बरसों से नमाज पढ़ते हुए आ रहे हैं, नमाज के अंदर क्या पढ़ा जाए ये उन्हें मालूम नहीं, और तकबीर किस अंदाज से कही जाती है ये उन्हें मालूम नहीं। बताओ, ये इस्लाम की मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका जानना अज हद ज़रूरी है। इल्म दीन के हुसूल के बाद अल्लाह की मार्फत नसीब होती है। इल्म दीन के हासिल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान होती है। इल्म दीन के हुसूल के बाद पता चलता है कि हमारी शरीयत हमसे क्या कहती है। इल्म दीन के हासिल होने के बाद पता चलता है कि हमारा इस्लाम हमसे क्या कहता है, हमारा रब कौन है, हमारा नबी कौन है और हमारा दीन क्या है। इस्लाम पर जो उठने वाले बेजा एतराज़ात है, उन तमाम एतराज़ात का खात्मा होता है कब? जब हमारे और आपके अंदर दीनी तालीम हो, दीनी बेदारी हो। आज हम और आप अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को दीनी तालीम के बजाय अंग्रेजी तालीम तो सिखलाते हैं, लेकिन दीनी तालीम से उन्हें दूर रखते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारा बच्चा आगे चल कर के देहरिया बन जाता है। और गैर आदमी जिस तरीके से इस्लाम के ऊपर एतराज़ात करते हैं, वो उनके एतराज़ात के आईने में आकर के ये भी बदलने लग जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, ज़रूरी है कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अगर ताबनाक और रोशन बनाने की फिक्र पैदा करना है तो अपने बच्चों को दीनी तालीम से ज़रूर आरास्ता करें। और इल्म दीन के हुसूल के लिए कोई उम्र मुतय्यन नहीं है। इल्म दीन के हुसूल के लिए इंसान बचपन में भी हासिल कर सकता है, जवानी में भी हासिल कर सकता है, बुढ़ापे के उम्र में भी हासिल कर सकता है। अगर कुरान करीम की एक आयत की तिलावत की जाए, एक आयत को अगर याद किया जाए तो बहुत सारी आयतें हमारे और आपके ज़हन और दिमाग के अंदर आ जाएंगे। लेकिन ज़रूरत है इस बात की कि कुरान की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर बसाएं, इस्लाम की अज़मत को अपने दिलों के अंदर जगह दें, तब जा कर के हमें और आपके दिल के अंदर इस्लाम की अज़मत व मोहब्बत आएगी। अपने बच्चों को जिस तरीके से हम और आप अंग्रेजी तालीम दिलवाते हैं, अपनी बच्चियों को जिस तरीके से अंग्रेजी तालीम दिलवाते हैं, अपनी बच्चियों की फिक्र करें। जब बच्चियों को दीनी तालीम हासिल होगी, जब बच्चियों के अंदर दीन का जज्बा बेदार होगा, तो फिर याद रखिएगा कि उन बच्चियों को पता चलेगा कि मेरे माँ बाप का क्या हक है, मेरे उस्ताद का क्या हक है, पड़ोसियों का क्या हक है,
शौहर का क्या हक है, बीवी का क्या हक है, बाल बच्चों के क्या हुकूक है, ये उसी वक्त होगा जब हमारे माशरे के अंदर दीनी तालीम की बेदारी हो। दीनी तालीम से एक एक नौजवान लड़के और लड़कियां वाकिफ हो, तब जाकर के हमारे और आपके अंदर दीनी तालीम बेदार होगा। मेरे भाइयों, बगैर इसके किसी भी इंसान की जिंदगी सही तौर पर कामयाबी और कामरानी की तरफ रवा दवा नहीं हो सकती है। आप जरा गौर करें, जब दीनी तालीम की अजमत हमारे और आपके दिलों के अंदर आती है तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान मुतवज्जा होता है कि एक बच्चा जब दीनी तालीम के हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है, अल्लाह के फरिश्ते अपने परों को उन बच्चों के पैरों के नीचे बिछा देते हैं। उनकी अजमत का अंदाजा लगाएं। अल्लाह के नबी का फरमान है, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने इल्म दीन की तलाश में कोई रास्ता चलता है, वो ऐसा रास्ता जिसमें इल्म की तलाश होती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। अब हम और आप अपने ज़हन और दिमाग के अंदर ये जायजा लेकर के देखें कि आज दुनिया के अंदर लोग अपने अपने आमाल क्या करते हैं। वो इसलिए कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, वो इसलिए कि हमें और आपको जन्नत हासिल हो जाए। वो जन्नत जिसके लिए इंसान सारी उम्र सदका खैरात क्या करता है, जिस जन्नत की तलाश में और जिस जन्नत के हुसूल के लिए इंसान सारी कोशिशें करता है, अपने मालो दौलत को लगाता है, उस जन्नत के बारे में अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बच्चा इल्म दीन के हुसूल के लिए निकलता है तो अल्लाह उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। पैगंबर इस्लाम आगे फरमाते हैं कि मन कान फी तलबिल इल्मी कानतिल जन्नत फी तलबी, कि जो इल्म दीन की तलब में निकलता है तो इल्म दीन की तलब में निकलने के लिए जन्नत उसकी तलाश में रहती है, जन्नत उसकी तलाश में रहती है। एक हदीस में आया, मन खरज फी तलबिल इल्मी फहुव फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ, कि जब कोई इल्म दीन के हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है तो जब तक वो अपने घर से वापस न लौट आए उस वक्त तक वो गोया मैदान जिहाद में मुजाहिदीन का सवाब हासिल क्या करता है। लेकिन ये इल्म दीन का हुसूल हमारे और आपकी नीयत अगर दुरुस्त हो, चूंकि नीयत के ऊपर सवाब का तरत्तुब होता है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अराद बिही गैरल्लाहि फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने इल्म दीन का हुसूल इल्म दीन को हासिल इसलिए किया कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को राज़ी करना मकसद नहीं है, जन्नत को हासिल करना मकसद नहीं है, बल्कि दुनिया की शोहरत दुनिया की दौलत को हासिल करना मकसद है, तो फरमाया कि ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान हमसे मुखातब होकर ये कहता है कि जब इल्म दीन के हासिल करने के लिए कदम आगे बढ़ाओ तो अपनी नीयत को भी दुरुस्त कर लो। मेरे भाइयों, बहुत सारे ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं कि एक बच्चा जब छोटा सा बच्चा होता है तो माँ बाप उन्हें मदरसों के अंदर दाखिल करते हैं और वो बच्चा जब कुरान अजीम की तिलावत करना जान लेता है, नाज़रा कुरान पढ़ने लगता है और जब वो हिफ्ज़ कुरान की तरफ जाता है तो माँ बाप उसे मदरसों से निकाल करके ले आते हैं। क्यों? इसलिए कि माँ बाप के ज़हन और दिमाग के अंदर ये बात होती है कि ये बच्चा अगर मदरसे के अंदर जाएगा तो फिर ये क्या इल्म हासिल करेगा, और जब ये इल्म हासिल करेगा हाफिज़े कुरान बनेगा तो इससे कितनी दौलतें कमा लेगा। मेरे भाइयों, ये इल्म दीन ये वो इल्म है जिसके जरिए से इंसान दुनिया के अंदर भी तरक्की पाता है और आखिरत में भी तरक्की के मनाजिल